नमस्कार। आज की क्लास हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम में पूछे गए कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, हम सबको पता है कि सीजी व्यापम जो है वो बहुत सारे एग्जाम लेता है। इसमें से कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पटवारी, असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया। ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग जो है 500 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि सीजी व्यापम में जो एग्ज़ाम लिए हैं उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन को देखेंगे और डेली 50 क्वेश्चन की जो वीडियोज़ है वो अपलोड होंगे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें जो है कुल 20 प्रश्न आए थे। कितने आए थे? 20 प्रश्न आए थे। तो उसको हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि रोम क्या है। रोम स्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, बाह्य मेमोरी है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोम जो है स्थायी मेमोरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ किससे होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल और क्वेश्चन मार्क है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। इक्वल से क्या होता है? एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ होता है, फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इक्वल से। उसके बाद नेक्स्ट है कि डीवीडी की संग्रहण की क्षमता कितनी होती है? सीडी से ज़्यादा, सीडी से कम, सीडी के समान, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सीडी से ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि एम एस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? एम एस डॉस, एम एस पीपीटी, लिनक्स, एम एस ऑफिस। तो एम एस वर्ड किसका हिस्सा है? एम एस ऑफिस का हिस्सा है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेज़र, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर से हमेशा 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि गणित की गणनाएं की जाती हैं रैम, बाह्य मेमोरी, सीयू या एएलयू से। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो इससे जो है गणितीय गणनाएं की जाती हैं। फिर नेक्स्ट है कि क्विक हिल है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग भाषा, वायरस का प्रकार। तो 7 का हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या? क्विक हिल। ठीक है, उसके बाद है गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम है सर्च इंजन, ब्राउज़र, वेब सर्वर या इंटरनेट। तो गूगल क्रोम जो क्या है? ब्राउज़र है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? लॉजिकल, डाटा सीरीज, वित्तीय या टेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का बी, डाटा सीरीज। ठीक है, क्या है? एक्सेल में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 10, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, ऑफिस, विंडोज़ या लिनक्स। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑफिस। ठीक है, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस इसमें से कौन सा? ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर वायरस जो है क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है, एआई, एक्सपर्ट सिस्टम, जावा या एएनएन। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यूट्यूब क्या है? सर्च इंजन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है या प्रोग्रामिंग पैकेज। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिर नेक्स्ट है 14 की विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है? ठीक है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, कमांड यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या ओपन सोर्स इंटरफेस। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर नेक्स्ट है कि स्कैनर है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सब स्कैन करते होंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि क्या है कि इनपुट डिवाइस से बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है कॉपी करने की? ठीक है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस जेड। तो कॉपी किसे कहते हैं? कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल वी से फिर पेस्ट करते हैं उसे। ठीक है, तो कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? इंटेल, मिनी, परम या माइक्रो। तो हम सबको पता है परम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मल्टीमीडिया एक प्रकार का पटल है, प्रोग्रामिंग भाषा का, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या संवाद। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, संवाद का पटल है। ठीक है, फिर www क्या है? वह वेब वाइड वर्ड, वाइड वेब वर्ड, वाइड वर्ड वेब या वर्ड वाइड वेब। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ड वाइड वेब। फिर एक कंप्यूटर का मस्तिष्क है, एएलयू, मेमोरी, सीपीयू या सीयू। तो 20 का आंसर है सी, सीपीयू। आप देखेंगे पटवारी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत ही ईजी थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ एग्जाम में बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, इसमें कुल
30 क्वेश्चन पूछे थे और पटवारी मैंने 20 देखा, तो 20 और 30 टोटल 50 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, अब यह एक मशीन से क्वेश्चन है आपका, एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा TCP IP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ठीक है, RPC, FTP, SNMP या SMTP। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SMTP का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, रिंग, मेश, बस या स्टार। तो 52 का आंसर हो जाएगा B, मेश। फिर नेक्स्ट है कि इंटरनेट से जुड़े हम हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है। 53 का ऑप्शन है IP एड्रेस, होस्ट नेम, डोमेन नेम या उपयुक्त में से कोई है। तो इसका आंसर हो जाएगा IP एड्रेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। क्या बोला, नहीं है बोला। ठीक है, डेजीबिल, इंकजेट, लेज़र, थर्मल। तो इसका आंसर हो जाएगा A, डेजीबिल। फिर नेक्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं करेक्टर प्रिंटर में, इंक प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका C, लाइन प्रिंटर में। क्या हो जाएगा, लाइन प्रिंटर में। फिर नेक्स्ट है कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है लेज़र प्रिंटर के द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा, इंकजेट प्रिंटर के द्वारा या प्लॉटर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का D, प्लॉटर के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि वेब सर्च इंजन के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करते, वेब ऑर्गेनाइजर के द्वारा, वेब क्राउलर के द्वारा, वेब रूटर या वेब इंडेक्सर के द्वारा। तो आपका जो है 57 उसका आंसर हो जाएगा B, वेब क्राउलर के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है याहू, इन्फोसिस और लिकोस क्या है, सर्च इंजन, ब्राउजर्स, न्यूज़ ग्रुप या फ्रंट पेज। तो 58 का आंसर हो जाएगा A, सर्च इंजन है। ठीक है, क्या है, सर्च इंजन है। फिर नेक्स्ट है आपका डेट, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है। तो 59 है RAM, CMOS, JET या FET। तो 59 का आंसर हो जाएगा B, CMOS। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ESC, इंटर, होम या पेजअप। तो इसका हो जाएगा C, होम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर जैसे लाइन में कुछ लिखा हुआ है तो हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, तो उसके लिए हम होम बटन का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है Ctrl+V का उपयोग कर्सर पर क्लिपबोर्ड की कंटेंट को क्या करने के लिए किया जाता है, कट, कॉपी, पेस्ट या अंडू। तो 61 का आंसर हो जाएगा C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V और कॉपी करने के लिए कंट्रोल से भी बताया था मैंने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि किस मेन्यू में आप स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं पा सकते हैं, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू या स्लाइड शो मेन्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा B, आपका फॉर्मेट मेन्यू। ठीक है, फिर एक कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं, दूरसंचार, बैंकिंग, चिकित्सा, उपयुक्त सभी। तो 63 का आंसर हो जाएगा D, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, CPU, UPS, ALU या CU। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 64 का B, UPS। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है, डेटा संग्रहण, डेटा भंडारण, डेटा विश्लेषण या डेटा प्रोसेसिंग। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका C, डेटा विश्लेषण। ठीक है, ये कंप्यूटर का काम नहीं है। फिर है .png को सूचित करता है, इमेज फाइल, मूवी एनिमेशन फाइल, ऑडियो फाइल, MS ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा इमेज फाइल। फिर नेक्स्ट है कि एक वीडियो के सीक्वेंस का बना होता है, फ्रेम्स का, सिग्नल्स, पैकेट्स, स्लॉट्स का। तो 67 का आंसर है A, फ्रेम्स का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वीडियो कंप्रेस के लिए क्या उपयोग होता है, MPEG, JPEG, JPG, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 का आंसर हो जाएगा A, वीडियो कंप्रेस के लिए जो है MPEG का यूज़ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि DOS का पूर्ण रूप क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 69 को हो जाएगा आपका आंसर D, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, MS विंडो, क्रोम, विंडोज़ NT या सोलरिस। तो 70 का आंसर हो जाएगा B, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि लिनक्स एक किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरा ओपन सोर्स, विंडोज़, मैक या माइक्रोसॉफ्ट। तो 71 का हो जाएगा A, आंसर ओपन सोर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है, DVD, RW, DVD, ROM, ब्लू रे या DVD, RAM की। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका C, ब्लू रे। क्या हो जाएगा, ब्लू रे। ठीक है,
फिर उसके बाद है निम्न में से को छोड़ बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं, ठीक है, एक को छोड़ करके बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। तो 70 ऑप्शन है आपका CD-ROM, डिस्केट, DVD, हार्ड डिस्क, ड्राइव। तो 73 का आंसर हो जाएगा डी आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। बाकी को इसको छोड़कर जो है सभी सभी जो है रिमूवेबल मीडिया में आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 74 CD और DVD किस प्रकार के यंत्र है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या सॉफ्टवेयर। तो 74 का आंसर हो जाएगा सी स्टोरेज है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है बताना है, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर। तो 75 का आंसर हो जाएगा बी स्कैनर। देखेंगे रिपीट हो रहा है ये, उसमें पूछा था कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो स्कैनर था, ठीक है। और इसे बोला था कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर, क्योंकि स्कैनर जो इनपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट है कि CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल यही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का ALU यूनिट है, जोड़ और घटाव कर सकता है, सभी प्रकार के अंकगणित ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, उपयुक्त सभी। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी काम कर सकता है ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर नेक्स्ट है कि कंप्यूटर शुरू करते समय ब्लैंक वायरस एग्जीक्यूट होता है, मैक्रो फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर या सलामी सेविंग। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा सी, बूट सेक्टर होता है, ठीक है, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो। फिर कंप्यूटर में LCD मॉनिटर का आकार होता है फ्लैट, ओवल, सिलेंडर या कोन। तो 79 का आंसर है ए, फ्लैट। फिर नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर्स दोनों को प्रभावित करता है, नॉन रेजिडेंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस या मल्टीपाटाइट वायरस। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा डी, मल्टीपाटाइट वायरस। ये क्या करता है, मल्टीपाटाइट जो वायरस होता है वो एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर दोनों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अभी जो है हमने आज की क्लास में 50 क्वेश्चन देखे हैं और कल फिर से हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप कंप्यूटर का जो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, लगभग 500 से 600 क्वेश्चन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।